अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ, ये स्कूल से ही शुरू कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ यूँ कह लें कि कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि मैं बच्चों के साथ जो-जो एक्टिविटीज़ करती हूँ, थोड़ा बहुत मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। तो ये देखिए, ये जो समर समर तो ख़ैर अभी नहीं है, समर तो गुज़र चुका है, लेकिन यहाँ पे छुट्टियाँ थी, मतलब ख़ज़ान की छुट्टियाँ थी। तो छुट्टियों में ये था कि पहले तो ये होता था कि हमें 1 हफ़्ते की ऑफ मिल जाती थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं मिली। तो बच्चों के जो बच्चे नहीं आ रहे थे, तो वो तो ज़ाहिर है चले गए थे वेकेशंस पे, लेकिन जिनके पेरेंट्स काम कर रहे थे, तो एक-एक वीक के लिए वो, जैसे कुछ बच्चे 1 वीक के लिए फर्स्ट वीक में आए, तो सेकंड वीक में नहीं आए। कुछ जो सेकंड वीक में नहीं आए, तो वो फर्स्ट वीक में आए थे। तो इसी तरह जैसे मिक्स था, और कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो दोनों ही हफ्ते आए थे। तो उनके साथ फिर हम लोगों ने एक्टिविटीज़ ज़रूर करनी होती हैं। ये देखिए, मतलब मस्ट कह लें कि मस्ट होता है, लेकिन बच्चों को मजबूर नहीं किया जाता। जिन बच्चों को शौक़ होता है करने का, हमारे साथ ये एक्टिविटीज़ करने का, तो वो आ जाते हैं। तो ये हम लोग बना रहे थे, वो शुरू में जो आप लोगों ने देखा ना, तो वो मैं बना रही थी, फ्रेम बना रही थी तस्वीर का, जो ऐसे ही बना के बच्चों के लिए खिलौने का वो, तो वो साथ में बना रही थी। दूसरा जो था वो सर्दियों की जो टोपी सी होती है ना, तो वो बना रही थी। खैर, वो तो थोड़े-थोड़े मैंने क्लिप्स लिए आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि मेरी जॉब क्या है और मैं क्या जॉब करती हूँ। खैर, ये तो एक्टिविटीज़ थी सिर्फ़ और सिर्फ़ वेकेशंस की। तो यानी हॉलीडेज़ की। अच्छा जी, अब ये वीकेंड का व्लॉग है, यानी कल वाला। और मैं बना रही थी चपली कबाब। यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हुआ है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे नॉर्मली जब ये अक्टूबर शुरू होता है ना, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा मौसम ने थोड़ा-सा हमें हमारा साथ दिया और इतना ज़्यादा ठंडा नहीं था। लेकिन अब बारिशें शुरू हुई है, तो ज़ाहिर है मौसम भी ठंडा हो गया। तो मौसम के लिहाज से मैंने सोचा क्यों ना मैं कबाब बनाऊँ, अपने चपली कबाब। मैं जब पाकिस्तान से आई हूँ ना, 2 महीने, शायद 2-3 महीने हो गए हैं, तो घर में मैंने बनाए नहीं थे। वहाँ तो ख़ैर अच्छे ख़ासे मज़े लेके खाए थे गर्मी-गर्मी में लेकिन यहाँ पे नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा मैं बना लूँगी। और हस्बैंड की फ़रमाइश पे मैं बना रही हूँ दाल, यानी बड़ी वाली दाल नहीं, चने वाली दाल नहीं, मूँग की दाल। मूँग की दाल कहते हैं, माश की दाल कहते हैं, मेरे ख़्याल में माश की दाल कहते हैं। तो वो मैं बना रही हूँ। उसका इस दफ़ा मैं थोड़ा-सा, पहले तो मैं कुकर में तड़का लगा के ना उसमें डाल देती थी, तो 15 सेकंड में वो हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा मैं देसी तरीके से बना लेती हूँ। दाल को अलग से उबाल के साइड पे रख दिया और उसके लिए मैंने तड़का तैयार किया। उसके बाद जो दाल की में थोड़ी-सी कमी रह जाती है ना, जो ज़्यादा पकी हुई नहीं थी, तो वो इसी में पक जाएगी। तो यहाँ पे जो लोग कहते हैं जी कि तंदूर के बारे में बताया। तंदूर उर्दू में कहते हैं, तनूर हम लोग पश्तो में कहते हैं। तो तंदूर के ये देखे रोटियाँ, ख़मीर रोटियाँ बना रही थी। तो नान तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं नान नहीं बना रही थी, सिंपल मैंने आटा गूँधा है, उसमें मैंने ख़मीर डाला है और रोटियाँ हमारी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट वाली बन गई हैं। तो कबाब के साथ तो ज़ाहिर है फिर यही रोटी अच्छी लगती है। मैंने जब कीमे को ये है कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ज़ो पावर से उसको मलना पड़ता है। जितना आप कीमे को मलोगे और जितना आप इसको ठंडा रखोगे, आपके कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी मैं बनाती हूँ। बहुत सारे लोग बहुत सारे मसाले डालते हैं, हालाँकि चपली कबाब के कुछ ही चीज़ें होती हैं, कुछ इंग्रीडिएंट्स होती हैं, उसके अलावा चपली कबाब में कोई मसाले नहीं डलते। तो हमारा जो ओरिजिनल तरीका है बिल्कुल, वो उसी से मैं बनाती हूँ हर दफ़ा, और इस दफ़ा तो बहुत ही माशाल्लाह से यम्मी बने थे, कोई कबाब टूटा नहीं था। आखिर में मेरी गलती की वजह से ना एक टूटा था, पर वो फिर मैंने उधर ही, मतलब कड़े-कड़े ही मैं छक रही थी, तो मैंने खा लिया। और ये देखिए, कबाब जैसे पहले मैं बनाती थी ना, तो 2-3 भी पड़े रहते थे और ख़त्म नहीं होते थे, लेकिन इस दफ़ा उसी दिन ख़त्म हो गए, यानी कल ही ख़त्म हो गए, शाम तक बिल्कुल प्लेट खाली। नॉर्मली कबाब खाने का मज़ा तो पाकिस्तान में ही आता है। वहाँ जो चपली कबाब और उसकी स्मेल होती है ना, हम लोग जितना भी कोशिश करें घर में, वो उस तरह हम लोग नहीं बना सकते। लेकिन ये है कि इस दफ़ा मुझे लगा, जैसे थोड़ा बहुत लगा कि जैसे स्मेल भी और टेस्ट भी बिल्कुल चपली कबाब जैसे होते हैं, तो मुझे फ़ील हो रहा था। अच्छा, चटनी मेरे हस्बैंड ने बनाई, बाकी खाना मैंने बनाया। खाना हम लोगों ने बहुत जल्दी में खाया क्योंकि सैटरडे था, और फिर अगर शाम को हम लोग चले जाते हैं स्टोर में, तो बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होती है।
مطلب بریڈ وغیرہ کی میں بات کر رہی ہوں، باقی ہر چیز وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ میں جلدی جلدی میں کھا رہی تھی کھانا، اور جب ہم لوگ گئے ہیں الڈی، تو الڈی میں تو کوئی ویڈیو میں نے نہیں بنائی کیونکہ سیٹرڈے کو بہت رش ہوتا ہے وہاں پہ، تو پھر بچے بھی کافی سارے آ چکے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، وہ بھی بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ باہر ویٹ کر رہے تھے گاڑی میں، اور میں اور ریان ہم لوگوں نے گروسری کی، اور گروسری میں بھی ابھی ریان چوٹھی میاں صاحب میری ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو وہ جو ہم لوگ تو یہاں پہ آئنکافس واگن کہتے ہیں، لیکن جو شاپنگ کی یا گروسری کی ٹرالی ہوتی ہے وہ ریان ہی خالی کر رہا تھا، کہتا مما میں آج آپ کی ہیلپ کرتا ہوں۔ تو خوشی تو مجھے بھی ہوتی ہے جب بچے ماں باپ کی ہیلپ کرتے ہیں نا، تو ویسے ہی ایک سکون سا ملتا ہے کہ بچے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو میرا ریحان کہہ رہا تھا کہ مما آپ ان چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھو، اور میں نکال کے آپ کو دیتا ہوں۔ تو یہ کام بھی ہو گیا، اور کیک میں لے کے آئی تھی، تو کیک میں جو کھڑکی ہے ونڈو، اس پہ ہی میں نے رکھ دیا تھا، لیکن آپ کو دکھانا میں بھول گئی تھی۔ تو جب میں اس کو ویسے بھی 4-5 گھنٹے نکال کے اس کو باہر ہی رکھنا پڑتا ہے، جب مجھے یاد آیا اور میں نکال رہی تھی اس کو، اس ٹائم کیک کو میں نکال رہی تھی، تو تب میں نے ویڈیو بنائی۔ اور اس دفعہ ویسے میں لے کے آ رہی تھی چیز کیک، جو بالکل سمپل چیز کیک ہوتا ہے، ہمارے گھر میں وہ بڑا شوق سے کھایا جاتا ہے، لیکن اس کو جیسے میں پکڑنے والی تھی تو ساتھ میں نے میری نظر اس کیک پہ پڑ گئی کہ چلو چیز تو یہ بھی ہے، لیکن اوپر سے جیسے تھوڑا سا کرنچ بھی ہے اور چاکلیٹ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا کوئی خاص مزے کا نہیں ہے۔ میرے لیے تو اچھا ہے، مطلب اتنا سویٹ نہیں ہے، میں تو مزے سے کھا سکتی ہوں، لیکن ندا کو نہیں اچھا لگا۔ اچھا جی، بہت سارے کویسچن جو آتے ہیں اسٹوڈنٹس اور ویزا اور اس طرح کے بارے میں، تو میں انشاءاللہ اس پہ کوئی پراپر ویڈیو ضرور بناؤں گی نیکسٹ ایئر کے لیے، جو آنا چاہتے ہیں، جن کے پلانس ہیں اسٹڈی کے لیے، وہ انشاءاللہ پھر میں کسی اور ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پر اس دفعہ میرا تھا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ویکینڈ کا ولاگ شیئر کروں، تو اس لیے میں نے یہاں پہ کوئی ویزے کی بات نہیں کی، کوئی اسٹوڈنٹ ویزا ہو گیا یا فیملی ویزا ہو گیا یا ورک والا ہو گیا، جو بھی ہے خیر، ابھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کیک، اور بعد میں مطلب آخر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ ویدر ہمارا بہت زیادہ خوبصورت سا ہوا ہے، مطلب ٹھنڈ ایسی ہے کہ بندہ ایک جرسی میں بھی برداشت کر سکتا ہے، مطلب باہر اگر شام کو نکلتے ہیں نا تو ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، نارمل ڈے میں ویسے ایک جرسی بھی چل جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ لیتی ہوں جی اجازت، لائک دے دیا کرے پلیز، آپ کنجوسی بہت کرتے ہو لائک دینے میں، دل کرے تو کمنٹ بھی کیجئے گا، کیونکہ اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کی طرف سے رسپانس آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ لیتی ہوں اجازت، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اللہ حافظ۔